Good morning, my dear students. Today I will teach you second chapter of science, nutrition in animals. In the first chapters, we will study nutrition in plants, where we also study the mode of nutrition. Here again we revise mode of nutrition. Mainly we know that two mode of nutrition are found. First, autotrophic mode of nutrition, and second, autotrophic mode of nutrition, and second, heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition prepare their food themselves. Got it? And heterotrophic nutrition, this is very important, depends on other for food. Got it? For examples, if you take the autotrophic nutrition plants is only one thing which prepare their foods themselves. So this is called the autotrophic mode of nutrition. Is it clear? And second, for example, human beings also just we depend our foods for other, because we having the source of food from the plants and animals. So we depend on others. Few plants also, if you study the cascata, and parasites are the mode of some plants that depends on others, and animals also depends on others. So these are the things, these are the living beings just depends comes into the heterotrophic mode of nutrition. तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस के लिए पहले क्या हम लोग करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। जितने भी तरह के, चाहे वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रोफस हो ऑटोट्रोफिक, सारे का न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। एनिमल्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट अलग होता है। इन ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट अलग हो सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट अलग हो सकते हैं। So different living beings need a different requirement of nutrients. And second, mode of intake of food. किस तरह का मोड उनका है, कैसे वो भोजन को लेते हैं। जैसे मोड ऑफ इंटेक में हम लोग पढ़े हैं चीविंग एंड स्वेलिंग, पहले चबाना फिर निकल जाना। कुछ लोग केवल स्वेलिंग करते हैं, कुछ लोग ब्रीदिंग करते हैं, कुछ लोग स्क्रैपिंग करते हैं। ये आपको बताया गया इस चैप्टर में पहले वाले में। उसके बाद यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब उस न्यूट्रिएंट्स को एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे, उसको कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसका इंजेक्शन कैसे होगा, ये सारे प्रोसेस, उसको फिर कैसे ग्रोथ ऑफ द बॉडी में वर्क होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो हियर जस्ट वी हैव रिटन हियर द इंजेक्शंस। इंजेक्शंस मींस टू इनटेक फूड, भोजन को लेना पहला प्रोसेस है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट प्रोसेस, भोजन को लेना, च्यूइंग एंड स्लोइंग, प्रीमिंग, स्क्रैपिंग, स्लोइंग, ईटीसी। ये सब कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो बताया गया था आपको एक्सरसाइज के द्वारा। आपकी बुक में असाइनमेंट पीडीएफ के थ्रू आपको भेजा गया ऑनलाइन क्लासेस में कि उसको कैसा होता है। कुछ उसमें होमवर्क था, कुछ बच्चों ने होमवर्क को कंप्लीट किया और फिर भेजा भी। इसके बाद आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी जो इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे वो फिर देखेंगे डाइजेशन। हम लोग इंजेक्शन देख लिए कि फूड को लिए, और हम लोग ये सभी लोग जानते हैं कि फूड लेने से लेकर के फूड का प्रोसेस, उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर, यानी फूड माउथ से शुरू होकर के एनस में जाकर के कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले फिर क्लास में हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी दैट। बच्चे हम लोग पहले देखेंगे डाइजेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन उसके बाद क्या है, जरूरी इंजेक्शन के बाद कैसे डाइजेशन हुआ है। इस प्रोसेस में हम लोग सब डेफिनेशंस के थ्रू ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दैट मींस कॉम्प्लेक्स substances of food, complex substances of food change into simpler substances of food. Got it? Why the need to change complex substance change into simpler substance? What is the need of this one?
हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये बोलते हैं, इट कैन नॉट बी absorbed बाय बॉडी, ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। जब ये चेंज हो जाते हैं सिमिलर सब्सटेंसेस में तो इट कैन बी एब्जॉर्ब, इट कैन बी एब्जॉर्ब। ये इसी कारण से मुझे हम लोगों को डाइजेशन आवश्यक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेशन, तो आंसर होगा थ्रू द डाइजेशन complex substances of food change into simpler substances so that our body can absorb the molecules of simpler substances and change it into the growth and energy. So that is for the, अब जब ये complex of substance जब simpler substance में आते हैं तो ये कैसे फिर एंड ऑफ डाइजेशन में जब ये डाइजेशन होंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, एंड ऑफ डाइजेशन में क्या होंगे, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होते हैं, ये भोजन के कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल्स होते हैं क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फूड में क्या होते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और फिर उसके बाद क्या निकलेगा उससे, प्रोटीन्स, क्या निकलेंगे, प्रोटीन्स। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फैट्स, ये मेनली चीज होते हैं। उसके बाद और भी है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सारी चीज है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड में। और जब चेंज होते हैं सिंपलर सब्सटेंस में तो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चेंज किस में हो जाते हैं, ये हमारे बॉडी में डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, ना डायरेक्ट प्रोटीन्स हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, ना ही फैट्स डायरेक्ट बॉडी हमारा एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर द एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकिंग डाउन होकर के और किस में ये चेंज हो जाते हैं, सिंपल शुगर्स में, सिंपल शुगर्स में, सिंपल शुगर्स में ये चेंज हो जाते हैं। प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े बड़े हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके ये सब टॉपिक आते हैं। जो ये प्रोटीन्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, एमिनो एसिड्स में। और फैट्स किस में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में। एंड आप कह सकते हैं किसमें, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में ये चेंज हो जाते हैं, ग्लिसरॉल में। तो ये इसमें चेंज हो जाते हैं। ये मटेरियल जो है हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। बॉडी में कौन एब्जॉर्ब करते हैं, सेल्स इन द बॉडी, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। तो डाइजेशन में भी क्या होते हैं, अब अगर डाइजेशन को लेंगे तो सारे का डाइजेशन प्रोसेस अलग होते हैं। जैसे डाइजेशन अगर हम लोग देखें तो डाइजेशन में तीन चीजों को हम लोग को देखना होगा। फर्स्ट, ये भी हम लोग अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरे जानकारी ले रहे हैं। डाइजेशन में एक ह्यूमन बींग्स का हो गया, ह्यूमन बींग्स का हो गया। सेकेंड में आपका एनिमल्स होंगे एंड थर्ड में आपका अमीबा हो गया। अमीबा हो गया, ठीक है। बट एट फर्स्ट वी विल जस्ट स्टडी अबाउट द ह्यूमन बींग्स। हम लोग पहले चर्चा करेंगे ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन के बारे में। तो हम लोग डाइजेशन भी जान गए किस प्रोसेस से होता है, डाइजेशन के प्रोसेस सारे इसी में चलते हैं। बट द वे ऑफ डाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट थोड़े से होते हैं, एक दूसरे से हल्का डिफरेंट। इस बार हम लोग अभी दिस टाइम वी विल स्टडी अबाउट द डाइजेशन अबाउट द ह्यूमन बींग्स। इसको हम लोग स्टडी अभी करेंगे। तो सबसे पहले तो डाइजेशन देख लिए। तो डाइजेशन में हम लोग देखिए, आफ्टर दैट वी विल स्टडी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है। इस एब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं,
इन दिस प्रोसेस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस। तो सेकेंड स्टेप हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए थे, डाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन एंड थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शंस। एब्जॉर्प्शंस में क्या होता है, जब सिंपलर सब्सटेंसेस में फूड जब टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाते हैं आपके, एंड प्रोटीन चेंज हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, आफ्टर दैट फैट्स चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाते हैं सिंपल शुगर्स में, ये फूड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, और इसमें क्या होते हैं, जो डाइजेस्टेड होता है, यानी ये जो पार्ट्स होते हैं गोज इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं। किसके द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो वेन्स है, नर्व्स है, उसके थ्रू ये क्या होता है, हमारे डिफरेंट पार्ट में चले जाते हैं। और द सेल इन द बॉडी, हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोला जाता है, सेल। सेल इन द बॉडी एब्जॉर्ब दिस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, और वो उसके एज ए जूस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए इसका यूज होता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है बाय फॉर डूइंग एनी वर्क। उसके बाद जो होते हैं इजेक्शंस होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होते, आफ्टर डाइजेस्टिंग इट रिमूव्स अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे बॉडी से क्या किया जाता है, इसको निकाल दिया जाता है थ्रू द स्वेट ऑफ द बॉडी, जिसको हम पसीना कहते हैं, थ्रू द लैट्रिन यू कैन से, जिसको हम लोग फेसियस बोलते हैं, एंड थ्रू द टॉयलेट। ये हमारे बॉडी से निकलता है, जो बहुत ही जरूरी चीज है। ये आपका आज डाइजेशन हम लोग कंप्लीट किए। आफ्टर कंप्लीटिंग द डाइजेशन, जस्ट वी आर गोइंग सम होमवर्क टू यू, एंड आई रिक्वेस्ट टुडे आई हैड गिवन सम होमवर्क, अमीबा, बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड स्पाइडर्स का आपको ऑर्गन्स ऑफ इंजेक्शन, कैसे ये भोजन लेते हैं। आई थिंक आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो। If you will absorb and watch that one carefully, you can complete this homework. First of all, again I request, as you know that these online classes or video classes is organized by the Jharkhand Public School. So sort out the problem during this lockdown durations. So again I request the students that first purchase your books from your school premises, so that you can complete the syllabus and study continuously at home. For any query or any problems, just you contact me at my WhatsApp number 7654 739792। होमवर्क बना करके आप इस पर भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप, ओके। एंड फॉर कॉलिंग 6200906935, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, और दोनों ही नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप से कुछ मैसेज करना हो मेरे से, तो आप इस पर 7654 पर बात करेंगे। और किसी तरह का अगर वीडियोस में आपको प्रॉब्लम भी हो रही है, नई क्लास समझ में आ रहा है, या किसी तरह का और सुझाव आपके